प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कबीर के रहस्यवाद पर। इसमें हमने जाना कि रहस्यवाद से क्या आशय है। रहस्यवाद का परिचय पाने के बाद हमने कबीर के काव्य में रहस्यवाद के विभिन्न तत्वों पर चर्चा की। इसमें पहला तत्व था ब्रह्म का स्वरूप, जिसमें हमने ये जाना कि कबीर ने कितने सरल शब्दों में, कितनी सरलता से निराकार ब्रह्म के स्वरूप को समझा दिया है। दूसरा तत्व था आत्मा का स्वरूप, जिसमें यह बताया था कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, केवल माया का आवरण है और ये माया काया के रूप में, देह के रूप में है, जिसके कारण आत्मा और परमात्मा दोनों अलग दिखते हैं। माया का नाश हो जाने पर आत्मा परमात्मा से फिर से एकाकार हो जाती है, फिर से ब्रह्म में लीन होकर उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है। तो ये दोनों तत्व हमने कबीर के रहस्यवाद के अंतर्गत जाने। तीसरा तत्व है, इसी क्रम में आज हम तीसरे तत्व की बात करते हैं, और ये तीसरा तत्व है माया का स्वरूप। कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के बीच में व्यवधान डालने वाला जो तत्व है उसे माया कहते हैं। दोनों के बीच में जो बाधक है वह माया है। दर्शन में ब्रह्म को सत्य और माया को मिथ्या कहा गया है, और कबीर ने माया के इसी मिथ्या तत्व की अनेक प्रकार से व्यंजना की है। एक दोहे में वे कहते हैं, कबीर माया पापणी हरिसु करे हराम, मुखी कड़ियाली कुमत की कहण न देई राम। इसके अतिरिक्त एक और दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गया कबीर। अर्थात ये जो माया है इसको मारना, इसको समाप्त करना, इससे बचना ये बड़ा कठिन काम है। देह मर जाती है, शरीर मर जाता है, लेकिन माया नहीं मरती। आशा तृष्णा नहीं मिटती मन से। ये कोई आसान काम नहीं है, ये कबीरदास जी ने हमें बताया है। इसके बाद में चौथा तत्व है संसार का स्वरूप। कबीर के रहस्यवाद के अंतर्गत ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अनेक स्थलों पर कबीर ने कहा है कि संसार नश्वर है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है। कहते हैं, सातों सबद जहां बाजते होत छतीसो राग, ते मंदिर खाली पड़े बैसण लागे काग। तो इस दोहे में जो संसार की नश्वरता का जो वर्णन किया गया है वह बहुत ही मर्मस्पर्शी है, और जनसाधारण बहुत अच्छी तरह से इसे समझ जाता है कि बैसण लागे का कौवे बैठने लगे हैं संसार में। कैसा संसार है कि जहां पर रंग राग होता था वहां पे अब सब खाली पड़ा है। ऐसा ये संसार है। ये रंग राग हमेशा बना रहने वाला नहीं है। ये उत्सव का माहौल, ये जीवन का राग हमेशा टिकने वाला नहीं है, इसे नष्ट हो ही जाना है। ये कबीरदास जी हमें समझाते हैं। एक और दोहे में कबीर कहते हैं, यह ऐसा संसार है जो सेंभर का फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। तो सेमल के फूल का जो उपमान कबीर ने लिया है उसका ज्ञान लगभग सभी साधारण जनों को होता है। विशेषकर जो ग्रामीण लोग हैं वे इससे अपरिचित नहीं होते, और यही लोग कबीर के श्रोता थे। तो इसलिए कबीर बड़ी आसानी से
सेमल के फूल के उपमान के द्वारा, सेमल के फूल की व्यंजना के द्वारा कबीर बड़ी आसानी से लोगों के दिलों पर अपनी बात कह जाते हैं, लोगों के दिलों पर अपना असर छोड़ देते हैं, उन्हें बता देते हैं कि संसार कैसे निस्सार है, किस तरह से संसार की निस्सारता हम समझ सकते हैं। ये सेमल के फूल के उदाहरण से कबीर बड़ी आसानी से सबको समझा देते हैं। इसके बाद में अगला तत्व है कबीर के रहस्यवाद का जीवन का स्वरूप। दार्शनिकों ने, दर्शन शास्त्र के ज्ञाताओं ने संसार की तरह जीवन को भी निस्सार माना है, क्षणभंगुर माना है। और जैसे अभी हमने सेमल के फूल के उदाहरण से समझा था, वैसे ही कबीर ने जीवन की निस्सारता को और क्षणभंगुरता को उन्हीं वस्तुओं के माध्यम से स्पष्ट किया है जो जनसाधारण की समझ में आ जाए। जैसे कि एक दोहे में कबीर संसार की निस्सारता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो यहाँ पर पानी के बुलबुले और तारे, इस सबको पता है, हर व्यक्ति जानता है। तो इन्हीं दो प्रतीकों के माध्यम से कबीर ने जीवन की नश्वरता को बहुत ही प्रभावी तरीके से व्यक्त कर दिया है। इसी तरह से एक और दोहे में माली और कलियों के उदाहरण के माध्यम से अपनी बात बड़ी आसानी से कह जाते हैं कबीर। कबीर कहते हैं, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो ये बारी तो सबकी आनी है। कलियां कहती हैं कि भाई आज कुछ कलियों को चुन के माली ले गया है, लेकिन आज उनकी बारी आ गई तो कल हमारी बारी भी आएगी। और यही बात संसार के हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। तो कभी न कभी काल उस सबके पास आएगा, केवल बारी का इंतजार, बारी की प्रतीक्षा सबको है। कब किसके पास पहले आता है यह अलग बात है, लेकिन बारी सबकी आनी है। इस बात को कबीर बड़ी सरलता से समझा देते हैं हमें। इसी क्रम में अब अगला बिंदु जिसे हमें जानना बहुत आवश्यक है, कबीर के रहस्यवाद के अंतर्गत कबीर की रहस्यवाद में विरह की अभिव्यक्ति है। अब ये जो विरह है, ये आत्मा और परमात्मा के बीच का वियोग है। आत्मा और परमात्मा के बीच का विरह भाव है, जिसकी अभिव्यक्ति कबीर ने अपने दोहों में बड़ी मार्मिकता से की है। विरहिणी आत्मा प्रिय से, परमात्मा से, प्रिय कौन है? परमात्मा। अपने परमात्मा से विरहिणी आत्मा अलग है। क्यों अलग है? कर्मों के भोग के कारण। कर्मों का भोग पूरा करना है, इसलिए परमात्मा से अलग होकर आत्मा धरती पर जन्म लेती है। परंतु इस वियोग की अवस्था में, जिस समय वो जिस काल में वह परमात्मा से अलग है, धरती पर है, तो इसमें वह परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा के दर्शन पाने के लिए बड़ी बेचैन रहती है। और ये व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ जाती है कि वह स्वयं को नष्ट करना चाहती है। कुछ उदाहरण देखिए आप। कबीर कहते हैं, आत्मा पहले तो प्रियतमा की तरह, प्रेमिका की तरह अपने प्रिय परमात्मा की प्रतीक्षा करती है और कहती है, बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही है विरहिणी आत्मा परमात्मा के मिलने की।
अब विरह की वेदना इतनी बढ़ जाती है कि वर्णन से परे हो जाती है, उसे बताया नहीं जा सकता। तो अब ये ना बताने वाली जो बात है, उसमें केवल 2 ही लोग इस विरह की वेदना को समझ सकते हैं। कौन 2 लोग हैं? एक तो वह जिसके वियोग में यह व्यथा भोगनी पड़ती है, और दूसरी वह आत्मा जो इस व्यथा को सह रही है। तो कबीरदास जी कहते हैं, चोट सताणी बिरह की, सब तन जर्जर होए, मारण हारा जानी है, कै जिहि लागी सोए। कि अपने शरीर को, जिसको चोट लगी, या तो जिसने चोट दी है वह जानता है उसकी तीव्रता, या फिर जो उस चोट को सह रहा है वह उसकी तीव्रता का अनुभव कर सकता है। विरहिणी की आत्मा प्रिय के लिए जाने कौन कौन से कष्ट सहने के लिए तैयार है, कुछ भी करना चाहती है प्रिय को पाने के लिए। तो कभी तो वह कहती है, विरहिणी आत्मा कहती है कि अपने शरीर को दीपक करके अपने प्राणों की बत्ती बना देगी, बाती बना देगी, वर्तिका बना देगी, और शरीर का जो रक्त है उसे तेल के रूप में डालकर दिए में जला देगी। क्यों? क्योंकि उससे जो प्रकाश उत्पन्न होगा उससे प्रिय के मुख के दर्शन होंगे, परमात्मा के मुख के दर्शन होंगे। इस तन का दीवा करो, बाती मेल्यूं जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीव। तो इस तरह प्रिय के दर्शन हो जाएं, किसी भी तरह से हो, यह आतुरता विरहिणी आत्मा की कबीर के दोहों में दिखाई देती है। एक स्थान पर विरहिणी आत्मा के वियोग की जो व्याकुलता है उसका वर्णन कबीर ऐसे करते हैं कि आखड़ियां प्रेम कसाइयां, लोक जाने दुखड़ियां, साईं अपने कारणे रोई रोई रातड़ियां। अर्थात मूर्ख संसार जो है वो पागल समझता है। प्रिय के वियोग में रात दिन रोते रोते उसके विरहिणी आत्मा के नेत्र लाल हो गए हैं, और संसार के लोग इसे समझते हैं कि इसे आंख दुखने की बीमारी हो गई है, तो उसकी व्यथा को वे नहीं समझ पा रहे। अब आगे कबीर यह भी कहते हैं कि जो विरहिणी आत्मा है वह आखिर रोए भी कहां तक, दुखी भी कब तक होए, आंसू भी कब तक बहाए। क्यों? क्योंकि उसकी भी शक्ति की सीमा है, और अगर वह मौन रहेगी, ये प्रसन्न होगी, तो प्रियतम तो परमात्मा तो यही समझेंगे कि अब ये संसार में उलझ गई है और व्याभिचारिणी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में मन ही मन वह घुन के समान पिस रही है। कहती है, जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाए, मन ही माही बिसूरना, ज्यों घुन काठई खाए। तो अजीब सी स्थिति है, अपनी व्यथा ना कुछ भी करने के दशा में अब नहीं है। मन ही मन जो घुलना है उससे भी शरीर का ही नाश हो रहा है, उससे भी स्वयं का ही नाश हो रहा है। और विरहिणी आत्मा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती है, भली भांति जानती है कि हंसकर कोई भी प्रिय परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका है। जो भी पाता है उसे रोकर ही पाता है, अर्थात दुख सहकर ही पाता है परमात्मा को। कबीर कहते हैं, हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाइया तिन रोए, जे हासे ही हर मिले, तो नहीं दुहागिनी कोई। अब कोई यदि सुझाव देता है कि प्रिय परमात्मा को संदेश भेजो, ये बताओ कि तुम कितनी व्याकुल हो, विरहिणी आत्मा कितनी व्याकुल है वियोग में,
तो विरहिणी आत्मा बहुत सुंदर उत्तर देती है। वह कहती है, प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहीं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश। तो इस तरह से है उसी के भीतर परमात्मा, अलग कहीं नहीं गया है, लेकिन फिर भी विरह है, फिर भी व्याकुलता है। तो इस तरह से कबीर ने बहुत सारे दोहों में, अपनी बहुत सारी रचनाओं में इस विरह भाव को व्यक्त किया है। आत्मा और परमात्मा का जो विरह है, ये विरह ऐसा विरह है कि कर्मों के भोग के पश्चात ही आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, उसके दर्शन कर सकती है। इस तरह से जो कबीर का जो रहस्यवाद है वह प्रेम मूलक कोटि का रहस्यवाद है, और इसमें बिल्कुल मौलिक उद्भावनाएं हैं कबीर की, बिल्कुल मौलिक वर्णन, बिल्कुल मौलिक अनुभूति है कबीर की। और इसीलिए हम कबीर के को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि के रूप में भी स्वीकार करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।